ने नृशंस दोहरे हत्याकांड का मात्र 6 घंटे में पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने अवैध संबंध को लेकर दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। मृतक होटल संचालक अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल और परेशान। इसी कारण से आरोपी महिला ने अपने पति के साथ मिलकर दिया इस हत्याकांड को अंजाम। घटना में प्रयुक्त हथियार भी किए गए हैं बरामद। इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस को कल रात सूचना मिली थी कि क्षेत्र के अशोक नगर के एक मकान में रवि ठाकुर और उसकी महिला मित्र सरिता ठाकुर की अशोक नगर के किराए के मकान में खून से सनी हुई लाशें पड़ी हैं। सूचना पर थाना एरोड्रम की टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर मौके का मुआयना किया। घटनास्थल पर रवि ठाकुर की लाश नग्न हालत में जमीन पर पड़ी थी और सरिता ठाकुर की घटनास्थल पर ही पलंग पर लाश पड़ी थी। घटनास्थल पर मृतिका के सिर के पास भी तलवार खून से सनी हुई पड़ी थी। जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी थाना एरोड्रम सहायक पुलिस आयुक्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 इंदौर घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना एफएसएल अधिकारी के द्वारा भी किया गया। घटना सनसनीखेज, गंभीर और अज्ञात अंधे कत्ल की थी और पुलिस के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण घटना थी। इसमें पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया और क्षेत्र में लगे तकरीबन 100 से 125 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लगभग 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। वहीं तकनीकी टीम द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 6 घंटे में ही आरोपी महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी ममता उर्फ पिंकी और उसके पति नितिन से पूछताछ करने पर बताया है कि मृतक रवि ठाकुर के कारण हम दोनों पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था। हत्या के दिन ममता और नितिन प्लान मुताबिक दोनों पल्सर बाइक से दोपहर 12 बजे के लगभग मृतिका सरिता ठाकुर के घर पहुंचे। पहले ममता उर्फ पिंकी घर में अंदर गई, उसके बाद नितिन ने सरिता के घर में प्रवेश किया। चूंकि मृतिका सरिता ठाकुर मृतक रवि ठाकुर को अन्य महिलाओं से अवैध संबंध बनाने में सहयोग करती थी और बाद में उन्हें रवि ठाकुर के साथ ब्लैकमेल करने में भी सहयोग करती थी। इन्हीं बातों से ममता उर्फ पिंकी भी इनसे प्रताड़ित और ब्लैकमेल हो रही थी और अपने रवि ठाकुर के साथ अवैध संबंध बनाने के वीडियो से लगातार ब्लैकमेल हो रही थी। इस कारण ममता उर्फ पिंकी और उसके पति नितिन ने योजनाबद्ध तरीके से सविता ठाकुर के घर में दिन 12 से 2 बजे के बीच में रवि ठाकुर को बुलवाया। पहले आरोपी पति पत्नी ने साथ में लाए चाकू और सविता ठाकुर के घर के पूजा के मंदिर में रखी तलवार से सविता ठाकुर की हत्या की। फिर वही मौके पर आए रवि ठाकुर को अवैध संबंध बनाने का लालच देकर पहले उसके कपड़े उतरवाए और आंखों पर पट्टी बांधी और मौका पाकर ममता और उसके छिपे हुए पति ने तलवार और चाकू से रवि ठाकुर की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मौके पर दोनों के द्वारा खून को पोंछ दिया गया और मृतक के 2 मोबाइल फोन, जिसमें ममता का अवैध संबंध वाला वीडियो था और सरिता के भी मोबाइल फोन लेकर दोनों आरोपी ममता और नितिन घटनास्थल से ऑटो रिक्शा पकड़ करके जहां पर उनकी पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी थी वहां पर गए और वहां से गाड़ी लेकर अपने घर गए। दोनों ने घर आकर पहने हुए कपड़े और कपड़े के जले हुए अवशेषों को प्लास्टिक की बोरी में भरकर कचरा प्लांट के पास फेंक दिया। मृतकों के मोबाइल को भी आरोपियों द्वारा जलाकर अधजली हालत में कचरा प्लांट के पास खाली मैदान में पेट्रोल डालकर आग लगा देना बताया गया है। फिलहाल अभी आरोपियों और मोबाइल फोन्स और कपड़ों की बरामदगी करने के लिए पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना अशोक नगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रवि ठाकुर जो कि नंदा नगर के रहने वाले हैं और एक महिला सरिता ठाकुर जो अशोक नगर की रहने वाली है, इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच के वहां एफएसएल टीम के माध्यम से साक्ष्य का कलेक्शन किया और वहां जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज दिखवाया और जो भी संदेही है उनको पुलिस ने उठाया। इसके बाद ये पूरा इंटेरोगेशन किया। पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए, जिसके आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो आरोपी हैं वो 2 लोग हैं। एक है ममता पवार, इनके पति का नाम नितिन पवार है और ये देवकी नगर खजराना के रहने वाले हैं, और दूसरा इनके हस्बैंड नितिन पवार, इनके पिता का नाम लालाराम पवार है और ये भी खजराना देवकी नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं। उसके बावजूद इसके
कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली, और जिसमें एक आरोपिया भी थी। और ये जो मृतिका है, इसके माध्यम से जो मृतक है रवि ठाकुर, इसकी पहचान आरोपिया से हुई। इसने आरोपिया से पहचान कराई, और जिसके बाद इनके बीच में इलीगल रिलेशंस भी हुए, और जिसके बाद में ये इनके हस्बैंड को इस बात का पता लगा, तो इनके घर में भी इस बात को लेकर के तनाव हुआ, कलेश हुआ, और जिसके बाद में ये जो आरोपी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था, और उसको वीडियो के नाम पर और जो भी उसके पास सामग्री थी उसके नाम पर वो उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी जो मृतक है रवि ठाकुर, वो आरोपी मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है उनको। तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर, कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, जिसके तहत ये लोग अपने घर से दिन के करीब 12 बजे के आसपास ये लोग निकले हैं। एक पल्सर बाइक इन्होंने ली है शुरू में, उसके बाद वाहन भी इन्होंने चेंज किए हैं, और इसके बाद ये चूँकि ये दोनों परिचित थे, जो मृतिका है सरिता, उसके दोनों परिचित थे। उसके बाद ये गए हैं घर पे, और सबसे पहले इनको रवि को जो ठाकुर है उसको इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन इनका कार्यक्रम था कि रवि मिलेगा उस सरिता के घर पे। तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद सबसे पहले जो ममता है और इसके हस्बैंड है, इसके द्वारा सबसे पहले सरिता की हत्या की गई। और जिसके बाद में फिर जब ये वहाँ पर आरोपी मृतक रवि ठाकुर आया, तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो संबंध बनाने के नाम पर उसको निवस्त्र किया, और उसके बाद में उसका पति जो है वो छुपा हुआ था घर में, और उसके बाद उसके पति और ये ममता दोनों ने मिलके रवि की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त आला जरब, तलवार, चाकू वगैरह है उनको जब्त किया है, और इसके अलावा भी जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य नष्ट भी किए गए हैं। ऐसी जानकारी में आया है कि इनके द्वारा कपड़े जो पहने गए थे और भी चीज़ों को इनके द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है, और दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस ने